यूपीएससी सीएससी 2024 के सी सेट में एक खतरनाक सवाल आया था। इसमें कहा है कि मान लीजिए P और Q धन पूर्णांक है, मतलब P और Q जो हैं वो धन पूर्णांक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1, 2, 3, 4 कोई भी ऐसा संख्या हो सकता है। ठीक है, जो P छोटा है Q से और P प्लस Q जब करते हैं, जब P और Q को जोड़ते हैं तो K संतुष्ट करते हैं, मतलब K आता है, कोई संख्या आती है K। ठीक, तो K का वह लघुत्तम मान क्या होगा, वह सबसे छोटा अंक क्या होगा जो P और Q को अद्वितीयतः निर्धारित नहीं करता है। यहाँ पे इसको समझना जरूरी है। अब हम जानते हैं कि अद्वितीय का मतलब क्या होता है, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ठीक है, यूनिक हो, कोई दूसरा उसके जैसा ना हो। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे अद्वितीय निर्धारित नहीं करता हो बोल रहा है, मतलब यूनिक नंबर नहीं होगा, कोई एक ही नंबर नहीं होगा। उसी चीज़ को बताना है, किसका, P और Q का। ठीक है, P और Q एक ही नंबर नहीं आता हो, ये बताया है। अब यहाँ पे सबसे पहले बता दिया है कि P जो है वो छोटा होना चाहिए Q से, एक कंडीशन ये बता दिया है। और दूसरा बताया है कि P प्लस जब Q कर रहे हैं तो मान उसका K आ रहा है, और इसी K का मान हमको निकालना है जो कि लघुत्तम में होना चाहिए, सबसे छोटे अंकों में होना चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये P प्लस Q इज इक्वल टू K आना चाहिए। अब हम इसको ना आसानी से बनाने के लिए हम ऑप्शन बेस्ड बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ऑप्शन ए को रख के देखते हैं, जिसमें 3 दिया है, तो 3 K के स्थान पर आएगा। ठीक, K ही बताना है हमको लघुत्तम मान। चलिए, अब ये 3 किस किस को जोड़कर बन सकता है, एक तो 2 प्लस 1 करेंगे। यहाँ पे 1 इसलिए P को रख रहे हैं क्योंकि P हमें छोटा चाहिए। ठीक है, और Q जो है वो बड़ा होना चाहिए, ऐसा कंडीशन बता दिया है, तो इसी रूप में हमको लेना होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हम तो डायरेक्टली बता पा रहे हैं ना कि P का मान 1 होना चाहिए और Q का मान 2 होना चाहिए, जिससे हमारा 3 आएगा। और हमारा क्वेश्चन ये बोला है कि ये P और Q जो है वो, ये P और Q जो है वो अद्वितीय निर्धारित नहीं करता हो, ऐसा बोला है। मतलब कि यूनिक नंबर ना हो, कोई एक नंबर ना हो। ठीक, तो ये तो हमारा नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो हमारा इसी आधार पर गलत हो जाता है। अब दूसरे में दिया है 4, तो अब K के स्थान पर 4 रख के देखते हैं। अब 4 को जब रख रहे हैं तो P और Q के जगह में क्या क्या रख सकते हैं, एक तो हम P के जगह पे 1 रख के देख सकते हैं, प्लस Q के जगह में जो कि बड़ा चाहिए P से, तो हम 3 रख के देखेंगे, तब जाके ये 4 होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 प्लस 2 तो नहीं रख सकते क्योंकि इससे दोनों बराबर हो रहे हैं P और Q। ठीक, ये तो हमें पता चल गया। तो यहाँ भी हम ना आसानी से बता पा रहे हैं कि P का मान 1 आएगा और Q का मान 3 आएगा, तब जाके ये यूनिक नंबर आ रहा है, ऐसा है। लेकिन हमें यूनिक नंबर नहीं लाना है, हमको लाना है ऐसा नंबर जो हम आसानी से पता ना कर पाएँ, एक अद्वितीय नंबर निर्धारित नहीं करता हो। तो ये सेकंड नंबर का भी हमारा नहीं आएगा। अब बात करें सी ऑप्शन का, जिसमें 5 दिया है, तो K के स्थान पर हम 5 रख के देखते हैं, बराबर। इधर देखिए अब क्या रख सकते हैं, यहाँ पे एक तो हम यहाँ पे 4 रख सकते हैं, प्लस P के स्थान पर हम 1 रख सकते हैं। तो इससे क्या बन रहा है, ये 1 और 4 को जब जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो एक तो ये कंडीशन बन रहा है। ठीक है, इसके साथ में कोई दूसरा कंडीशन भी बन पा रहा है क्या, तो हाँ ज़रूर। तो इसके जगह हम एक और कंडीशन लागू कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि P के स्थान पर हम 2 रख सकते हैं, प्लस ये Q के स्थान पर हम 3 रख सकते हैं। राइट, अब भी देखिए जो Q है वो बड़ा है और जो P है वो छोटा है इससे, तो इसका मान भी 5 आ रहा है। तो इससे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि P का कौन सा होगा, मतलब इस P का मान या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा, और Q का मान भी यहाँ पे या तो 4 आएगा या फिर 3 आएगा। ठीक, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है लास्ट में। देखिए P और Q को अद्वितीय निर्धारित नहीं करता हो बोल रहा है, मतलब ये यूनिकनेस ना हो, ये दोनों के दोनों हम निर्धारित नहीं कर पाते कि कौन सा नंबर आएगा। इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि जो K का लघुत्तम मान होगा वो 5 ही आएगा यहाँ पे। तो इस आधार पर जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 ही क्यों आ रहा है,
देखिए यहाँ पे 6 भी तो आ सकता था, लेकिन यहाँ पे के का जो लघुत्तम मान पूछा है, लघुत्तम मान मतलब सबसे छोटा मान, जो कि 6 बड़ा हो जाता है 5 से, है ना। ये 6 का भी निकल सकता है पी और क्यू के रूप में। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 6 रख के देखूँ और यहाँ पे 4 रखूँ और ये 2 रखूँ, तो ये देखिए 4 2 6 हो रहा है। यहाँ पे 5 रखूँ और यहाँ पे 1 रखूँ, तब भी ये 6 ही आ रहा है। तो ऐसा तो हो सकता था, बट यहाँ पे लघुत्तम की बात कही गई है, तो लघुत्तम हमारा सबसे कौन सा है, छोटा में 5 ही आ रहा है, तो ऑप्शन सी ही सही होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट पर ज़रूर बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट होके नए नए वीडियोस आपके लिए बना सकूं। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।